Hi guys, I'm back with another amazing success story. सबसे पहले वेलकम बैक और वेलकम इफ़ यू आर न्यू हियर एंड थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड रिस्पेक्ट मेरे लिए। दूसरी बात यह है कि मैंने पर्सनल कॉल कंसल्टेशन देना फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन इफ़ यू थिंक कि आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे देन आप मुझसे कॉल पर भी बात कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपसे बात करके बताऊँगी कि आप क्या गलत कर रहे हो पॉसिबली एंड आपके लिए कौन सा टेक्निक वगैरह सही रहेगा टू रीप्रोग्राम योर माइंड। एंड इफ़ यू हैव मेनी क्वेश्चंस आई एम रेडी टू आंसर दोज टू। सो पिन कमेंट में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। एंड तीसरी बात, डू शेयर योर अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज टू, जिससे हम सबको मोटिवेशन मिले। इट्स लाइक अभी हम दूसरों की सक्सेस स्टोरीज सुनकर मोटिवेटेड फील करते हैं टू हेल्प अस परसिस्ट, देन हमारी भी सक्सेस स्टोरीज से दूसरों को मोटिवेशन मिले तो कितना अच्छा है, राइट? इट्स लाइक अ ब्यूटिफुल गिव एंड टेक। सो या, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक जॉब रिलेटेड सक्सेस स्टोरी। मैंने अगेन सिर्फ स्किम किया है, मैंने पूरा अभी तक पढ़ा नहीं, आपके साथ फर्स्ट टाइम पढ़ने वाली हूँ। सो ये बहुत कोशिश कर रहे थे काफ़ी दिनों से मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी भेजने की। तो फाइनली इन्होंने मुझे मतलब उनके व्हाट्सएप पे लिख कर उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा मुझे। सो मैं वो पढ़ने वाली हूँ बिकॉज इट्स मच क्लियरर। तो हाँ, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो ये कहते हैं कि हाय अंतरादी, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? ओके, सो देन ही सेज, सो फाइनली मेरी भी जॉब सक्सेस स्टोरी आ गई एंड आई मैनिफेस्टेड इट विद इन 20 डेज। मैंने मेरा कॉलेज लास्ट ईयर जून में कंप्लीट कर दिया था एंड उसके बाद से मैं घर पे ही था। मेरे सारे दोस्त सर्च करने लग गए थे, कुछ लग भी गए थे, बट मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था क्योंकि उस टाइम पे जॉब करने के लिए रेडी नहीं था, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से। और धीरे धीरे ये ड्यूरेशन बढ़ गई एंड साल कंप्लीट हो गया एंड तब लगा मुझे कि अब जॉब सर्च करता हूँ। तो मैंने 5 जनवरी से जॉब सर्च करना स्टार्ट कर दिया था। कुछ रिक्वायरमेंट्स थी मेरी, लाइक सैलरी एक्सपेक्टेशन और होम टाउन में ही हो जॉब, पर वैसे मिल ही नहीं रही थी। एंड सभी बोल रहे थे फ्रेशर है और कॉलेज के बाद से इतना टाइम हो गया तो मुश्किल होगा जॉब मिलने में। तो थोड़ा डिमोटिवेटेड हुआ पर गिव अप नहीं किया। तो मैंने सोचा कि मैनिफेस्ट ही करता हूँ क्योंकि मैंने इसके बारे में सुना था और छोटी मोटी चीज़ें भी करी थी मैनिफेस्ट। मैंने कभी बड़ी चीज़ नहीं कर पाया था मैनिफेस्ट क्योंकि जहाँ से सुना था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से बता रहे थे कि ये करो वो करो, यूनिवर्स को खुश करो, यूनिवर्स को खुश रखो। तो ऐसा लग रहा था दिमाग में ही स्ट्रेस डाल रहे हैं। एंड देन मुझे आपका चैनल मिला एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं जान पाया आपको। आपकी टीचिंग्स बहुत ही क्लियर होती है और जिस तरीके से आप बातें बताते हो मैनिफेस्टेशन का, लाइक हम क्रिएटर है, हम खुद से ही सब क्रिएट करते हैं, कोई चीज़ छोटी बड़ी नहीं और बहुत कुछ। एंड स्पेशली रोबोटिक एफर्मेशन, मैं फ़ैन हो गया इसका क्योंकि सबसे सिंपल वे लगता है मुझे ये कुछ भी क्रिएट करने का एंड इससे बहुत जल्दी हो जाती है। और जॉब भी मैंने इसी से मैनिफेस्ट करी। सो मैंने 15 जनवरी से एफर्मेशन देना स्टार्ट कर दिया था एंड गाइज उन्होंने 5 जनवरी को जॉब सर्च करना स्टार्ट किया क्योंकि मैं जब पढ़ रही थी मुझे पीछे जाना पड़ा। मुझे लगा कि उन्होंने बोला कि 5 जनवरी से उन्होंने मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया, बट नो, 5 जनवरी से उन्होंने जॉब सर्च करना स्टार्ट किया और 15 जनवरी से उन्होंने एफर्मेशन देना स्टार्ट कर दिया। एंड हिज एफर्मेशन वाज, मुझे मेरी डिज़ायर्ड जॉब डिज़ायर्ड रिक्वायरमेंट के साथ आसानी से मिल गई। दिस वाज हिज एफर्मेशन, ठीक है? मुझे मेरी डिज़ायर्ड जॉब डिज़ायर्ड रिक्वायरमेंट के साथ आसानी से मिल गए। एंड कुछ दिन बाद 18 या 19 जनवरी को मेरे दोस्त ने बताया कि उसके ऑफिस में वैकेंसी है एंड उसने मुझे जॉब डिटेल दी। तो वो सारी मेरी रिक्वायरमेंट से मैच हो रही थी। तो मैंने उसे बोला कि वो बात करे उधर एंड मैंने एफर्मेशन देना कंटिन्यू रखा, पर मुझे फर्दर मूवमेंट नहीं दिख रही थी। और प्रॉब्लम ये भी थी कि मैं फोकस्ड एफर्मेशन नहीं कर पा रहा था, मुश्किल से दिन में आधा घंटा। एंड मैनिफेस्ट करने के लिए भी बहुत है, पर मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम तक करना था। तो मैंने खुद की वॉइस में एफर्मेशन रिकॉर्ड किया और वही सुनते रह गया। मैंने 4-5 घंटे सुना सिर्फ 28 जनवरी को एंड यू वोंट बिलीव, ये मेथड करते हुए मुझे एक ही दिन हुआ था एंड नेक्स्ट डे 29 जनवरी मुझे मेरी कंपनी से कॉल आया कि इंटरव्यू स्केड्यूल है आपका कल के लिए। तो नेक्स्ट डे मतलब जनवरी 30 को मैं गया इंटरव्यू के लिए। मेरे 2 टेस्ट हुए, वो सही गए एंड उसके बाद एक इंटरव्यू हुआ, वो भी गया। पर जो फाइनल इंटरव्यू था
जो हेड ने लेना था वो बहुत ही बेकार गया। उन्होंने बहुत ही सिचुएशन बेस्ड ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जिनके आंसर्स मैं नहीं दे पाया सही से, एंड उनकी आवाज़ में भी लग रहा था कि वो फेड अप हो गए थे, एंड मुझे लग ही गया था कि सिलेक्शन से पहले ही रिजेक्शन मिल जाएगा। अब तो थोड़ा सैड हुआ मैं, पर रास्ते में मैं सिर्फ यही अफर्म कर रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो गया। मन में मेरा थोड़ा टेंशन भी चल रही थी, एंड घर आया तो फिर से अपनी रिकॉर्डेड एफर्मेशन सुनी 1 घंटा, एंड नेक्स्ट डे मतलब 31 जनवरी को मुझे एचआर की कॉल आई, एंड उन्होंने बोला कि यू आर सिलेक्टेड, एंड उन्होंने मुझे सैलरी भी बढ़िया ऑफ़र की, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा दी, एंड बोला आप मंडे मतलब 3 फरवरी से ज्वाइन करना। दीदी आई कांट टेल मैं कितना खुश हूँ डिस्पाइट ऑल द नेगेटिव टॉक्स मैंने मैनिफेस्ट किया वो बहुत ही कम टाइम पे, एंड ये सिर्फ आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। यू आर रियली अ ब्यूटिफुल सोल, सो आर यू, थैंक यू, एंड आई प्रे आप और आपकी फैमिली हमेशा खुश रहे। थैंक यू सो 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 मच। सो दीदी ये थी मेरी सक्सेस स्टोरी। मैंने डिटेल में देने की पूरी कोशिश की। यू डिड अमेजिंग, एंड एंड में यही बोलूँगा कि दीदी की बात सुनो एंड रोबोटिक एफर्मेशन करो, क्योंकि ये वर्क करती है और रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी मिलती है। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर योर अमेजिंग सक्सेस स्टोरी, वो भी इतनी डिटेल में। और जैसे मैंने आपसे मेंशन किया कि एक बार मतलब मुझे उनकी सक्सेस स्टोरी नहीं मिली, तो उन्होंने फिर से मतलब कैसे भी करके ट्राई किया 2-3 बार, एंड देन ही सेंट मी, और मुझे आज फाइनली दिखी वो, और उन्होंने मुझे रिमाइंड किया कि मुझे उनकी सक्सेस स्टोरी मिली कि नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग और इतना टाइम निकाल कर लिखने के लिए, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू कि आपने परसिस्ट किया इवन दो लास्ट मोमेंट में। स्पेशली ये स्टूडेंट्स के लिए भी है कि आप बोलते हो कि एग्ज़ाम ख़राब गया ऐसे वैसे, एंड इनका इंटरव्यू भी ख़राब गया, एंड यू सॉ व्हाट हैपेंड राइट। मतलब उनको लिटरली ऐसा लग रहा था कि रिजेक्शन होने वाला है, क्योंकि जो इंटरव्यू ले रहे थे वही खुश नहीं थे, लेकिन फिर भी समहाउ ही चेंज्ड हिज माइंड, एंड उनको ये जॉब मिल गया है, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू। तो गाइस कीप परसिस्टिंग, एंड मतलब आपको जो टेक्निक सही लगे आप वो करो। इनको रोबोटिक एफर्मेशन भाग गया, सो ही इज़ डूइंग दैट। अगर आप कर सकते हो अमेजिंग, एंड हाँ, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर सक्सेस स्टोरीज़। अगर आप अपने वॉइस में भेज सकते हो तो प्लीज़ भेजना, लेकिन अगर आप टेक्स्ट में भेजोगे तो वो भी अच्छा है, बट भेजना ज़रूर टू मोटिवेट ईच अदर। जैसे इनके सक्सेस स्टोरी से आपको हेल्प हुई, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो टू हेल्प यू पर्सिस्ट, तो आपकी सक्सेस स्टोरीज़ को से भी बहुत सारे और लोगों को हेल्प होगी पर्सिस्ट करने में। सो यस, प्लीज़ डू शेयर, लेट्स गिव एंड टेक, एंड या ओके।